हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है डेट इज़ कि हमने 4 क्वेश्चंस पिछले लेक्चर में किए थे। इसके आगे हम 5th क्वेश्चन देखने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या सीखा था कि दो फंक्शन साइमल्टेनियसली होने चाहिए, एफ और उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश अगर साइमल्टेनियसली है। और साथ में दूसरी खास बात कि एफ तो फ्री है, कहीं पर भी हो, ऊपर हो, नीचे हो, डिनोमिनेटर में हो, आर्ग्यूमेंट में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन एफ डैश जो है वो स्ट्रेट इनटू डीएक्स होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये सीखा था कि जब हम सारे चीज़ों को टी में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, सब पुटिंग कर लेंगे, तो कोई भी टर्म एक्स का फिर बचना नहीं चाहिए, है ना, किसी भी तरीके से एक्स का टर्म बचना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, यहाँ दो फंक्शन दिख रहे हैं, टैन और सेक का। तो टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, जो कि साफ साफ हमें दिख रहा है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। तो हम आराम से यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट वी कैन डू द सब्स्टिट्यूशन, दैट इज पुट टैन एक्स इज इक्वल टू टी। तो टैन का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, हर सब जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। नाउ व्हाट इट इज, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इट इज, टैन की जगह टी क्यूब हो जाएगा, बहुत बढ़िया, टी क्यूब, इसकी जगह सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी, दैट इज इक्वल टू टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी की पावर 4/4 प्लस सी। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ लिख सकते हैं टैन की पावर 4x/4 प्लस का सी, एंड दैट इज व्हाट द आंसर इज। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, जबकि हम कह सकते हैं दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन, यस और नो। जैसे कि साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर x अपॉन डी एक्स है। ठीक है, तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हम ओरली जानना चाहिए हमें, 4x³ होता है, तो x³ का टर्म तो नहीं है, लेकिन हम इस x की पावर 4 को, इस x की पावर 4 को, या हम ऐसा कह सकते हैं 16x की पावर 4 को, इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं 4x² का होल स्क्वायर। ये 4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, x² इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 4 नहीं भी बाहर भी रखोगे, 16 ही रखे रहने दोगे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन हाँ x की स्क्वायर का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है। 2 कांस्टेंट है, 2 कैसे कोई परेशानी नहीं है हमें, 2 की जगह 3 भी हो 4 भी हो कोई टेंशन नहीं, लेकिन x का टर्म होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हम पुट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि 4x² को t पुट करेंगे तो 4 तो कांस्टेंट है, इंटू x² का डिफरेंशिएशन 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। नाउ वी कैन से दैट कि x dx बराबर dt अपॉन 8 आ जाएगा। ये 4 2 8 है, ये डिनोमिनेटर में आ गया। नाउ वी कैन से दैट कि अब हमारे सामने जो आंसर आने वाला है वो हम सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं, तो ऊपर आ गया ये जो x, ये जो x का पार्ट है, दिस x का पार्ट, ये सो नो x dx का पार्ट है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं dt अपॉन 8। तो अपॉन 8 को मैं बाहर लिख देता हूँ, 1/8, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, होल अपॉन 1 प्लस क्या लिख सकते हैं 4x² की जगह t, तो यहाँ हो जाएगा t का स्क्वायर, जो कि साफ साफ सबको नजर आ रहा है। ठीक है, तो 1/8 1/1 प्लस x² या 1/1 प्लस t², t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, tan इनवर्स टी। सारे बच्चे चीख चीख के बोल रहे होंगे, चिल्ला चिल्ला के बोलना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे बेसिक फॉर्मूले हमें रटे रहने चाहिए, अगर नहीं रटे होंगे तो बहुत परेशानी आने वाली है, याद रखिए। tan इनवर्स, इंटीग्रेशन का काम खत्म, हाँ भाई इंटीग्रेशन खत्म हो गया, अब टी की जगह फिर से वापस वही लिख दो जो हम पुट करके आए थे, 4x² आया ना, प्लस का सी, एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ हम वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1/1 प्लस रूट एक्स डी एक्स है। इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सी बात एक नजर आ रही है कि यहाँ एक ही फंक्शन है रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमें याद होना चाहिए 1/2 रूट एक्स होता है ना, 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहाँ 1/2 रूट एक्स तो कहीं भी नहीं है। तो एक काम करिए, अब रूट एक्स का डिफरेंस, ये डायरेक्ट कोई फॉर्मूला भी नहीं है, कोई सिंप्लीफिकेशन भी हमारे सामने ऐसा सच नहीं होने वाला है। अगर आप इसके अंदर रैशनलाइजेशन भी लोगे तो और फंस ही जाओगे, आप करके देखिएगा रैशनलाइजेशन, आप फंसोगे, है ना, आप आसानी से नहीं होगा। तो एक काम करिए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करिए, है ना, व्हाट वी हैव टू डू इज, हियर इज वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, व्हाट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, सिंपली 1, या सिंपली ऐसा बोल दूँ रूट एक्स की जगह, या 1 प्लस ऐसा बोल देते हैं, दैट इज 1 प्लस रूट एक्स की जगह टी पुट करना है। मैंने कहा था रूट एक्स को टी पुट करना, या अगर कोई कांस्टेंट है तो साथ में हम उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होने वाला है, फर्क नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर कोई भी, यस और नो, कोई भी फर्क हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, यस और नो, दैट इज व्हाट, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दिस इज वेरी सिंपल थिंग, वेयर इज माई, जस्ट अ सेकेंड, वायर फंस गया है भाई, जस्ट होल्ड अ मिनट। चलिए,
ठीक है, दैट इज व्हाट हम कह सकते हैं अब, दैट इज व्हाट वन का इंटीग्रेशन, सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन, वन का डिफरेंशिएशन इज 0 एंड रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, या एक काम करिए आप, इसकी जगह आप रूट एक्स का डिफरेंस 1/2 रूट एक्स तो है नहीं, तो आप एक काम करो, रूट एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, t माइनस 1 लिख सकते हैं, या सोनो t माइनस 1 लिख सकते हैं, और x की जगह हम लिख सकते हैं t माइनस 1 का होल स्क्वायर, या सोनो। क्यों भाई, क्योंकि हमारे सामने कोई भी x का टर्म है नहीं डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि f डैश x कोई मौजूद ही नहीं है, तो क्या करोगे भाई, x का डिफरेंशिएशन अब हमें सिंपली लिखना पड़ेगा dx, और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले x की पावर n का फॉर्मूला लगा के 2t माइनस 1 की पावर 1 हो जाएगा, ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनटू अंदर आए इसका डिफरेंशिएशन t का dt, 1 का 0 हो गया, तो यहाँ सिंपली dt लिख लेंगे। तो अब हमारे सामने जो हम पर्टिकुलर फॉर्म लिखने वाले हैं, डैट इज इक्वल टू व्हाट, ध्यान से देखते जाइएगा, 1/1 प्लस रूट एक्स की जगह सिंपल t, और यहाँ पर इस dx की जगह क्या लिखेंगे, dx की जगह लिखेंगे डैट इज 2t माइनस 1 इंटू dt। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो ये सेपरेट हो जाएगा, कैसे सेपरेट हो जाएगा, दिस इज 2t, अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो 2t माइनस 2 है ये, तो 2t अपॉन t दैट इज सिंपली 2, है ना, और 2 माइनस 2 है अपॉन t, तो ये हो गया माइनस 2 अपॉन t। देखिए ध्यान से कितना सिंपल हो गया हमारे सामने सवाल, इट इज़ अ वेरी नाइस एंड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब क्या बना हमारे सामने, कुछ नहीं, t को 2 का इंटीग्रेशन सर 2t माइनस 2 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t होता है, प्लस का c, इंटीग्रेशन खत्म, हाँ भाई खत्म हो गया। अब क्या करें, जो t था उसकी जगह लिख दो भाई, t की जगह व्हाट इज t, हमने t को क्या एज्यूम किया हुआ है, ध्यान से देखिए 1 प्लस रूट एक्स एज्यूम किया हुआ है, तो हम 1 प्लस रूट एक्स लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, 1 यहाँ पर हो जाएगा डैट इज 1 प्लस रूट एक्स माइनस 2 लॉग ऑफ 1 प्लस रूट एक्स प्लस का c, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7, यस और नो। तो हमारे सामने कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने किए हैं, अभी हम और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, काफ़ी क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमने आपके सामने 4 फॉर्मूले अभी तक हमने आपको नहीं लिखवाए ट्रिग्नोमेट्री के, साइन का लिखवाया, कॉस का लिखवाया, लेकिन बच्चे कह रहे होंगे सर अभी तक आपने tan x का नहीं लिखवाया, cot x का नहीं लिखवाया, sec x का भी नहीं लिखवाया, और cosec x का भी कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया, ऐसा क्यों भाई, ऐसा भेदभाव क्यों। अब हम इसका फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कहाँ पढ़ने वाले हैं, इधर देखो, सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन के फॉर्म में ही लेने वाले हैं कि आखिर सबसे पहला सवाल हमारा जो होने वाला है दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, हम इसको 8th नंबर दे देते हैं, एंड इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू dx। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है अभी हम फिलहाल सॉल्व करना सीखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करने के बाद इसको फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है कि नहीं है। कैसे करते हैं भाई, सबसे पहले tan x का इंटीग्रेशन याद नहीं तो वी हैव टू सिंप्लीफाई इट, हाउ कैन वी सिंप्लीफाई, sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। ध्यान से देखिए cos x को अगर हम t मानते हैं, अगर हम इसको f मान लें तो f डैश जो है वो हमारे सामने sin x है कि नहीं है, हाँ है भाई, क्योंकि माइनस sin x है, माइनस प्लस कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, cos x को t रखा, यस और नो, तो यहाँ पर कितना हो गया, माइनस का sin x इंटू डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन किया इज इक्वल टू डी टी, ये माइनस उठ के उधर चला जाएगा अगले स्टेप में, ठीक है। नाउ वी कैन राइट व्हाट वी कैन राइट, sin x इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं सर, माइनस बाहर कर दिया डी टी अपॉन दिस इज व्हाट, cos x को क्या लिख सकते हैं t, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ t प्लस c, और क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ t की जगह क्या लिख सकते हैं सर, cos x लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, तो माइनस लॉग cos x। तो tan x का फॉर्मूला हमारे सामने आया माइनस लॉग cos x, ठीक है। अगर और भी ध्यान से देखें, अगर आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सको इसको, तो हम और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक बच्चा लॉग लगाकर, लॉग की जिसको प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो जानता है कि हम इस पर्टिकुलर को क्या लिख सकते हैं, लॉग डैट इज, अगर हम माइनस को ऊपर पावर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x, यस और नो, एंड दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 अपॉन cos x क्या होता है, सारे बच्चे जानते हैं sec x होता है सर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे सामने tan x का जो फॉर्मूला आया इंटीग्रेशन ऑफ tan x, दैट इज व्हाट, लॉग ऑफ sec x। तो इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस सी या माइनस log ऑफ cos x प्लस सी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन हुआ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी आर गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं इसे। दे आर ऑल्सो क्वेश्चन, प्रैक्टिस भी हो रही है हमारी साथ में। इंटीग्रेशन ऑफ कॉटेक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉटेक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई गैप वाले बच्चे हैं तो उनको भी पढ़ने की जरूरत नहीं, वो स्किप कर सकते हैं टॉपिक, क्योंकि उनको तो याद ही होते हैं ये सब चीज़ें। लेकिन हाँ, कोई 12th का बच्चा है तो उसको ये जरूर करना चाहिए। दैट इज इक्वल टू व्हाट, हमने इसको क्या लिखा भाई, cos x अपॉन sin x dx। ध्यान से देखिए, अगर हम sin x को t पुट करते हैं डिनोमिनेटर में तो ये ऊपर वाला, अगर ये f है तो ऊपर वाला f डैश है, ये f sin x, इसका डिफरेंशिएशन cos x है भाई, दोनों मौजूद हैं। तो हम लिख सकते हैं दैट इज अगेन sin x बराबर t, फटाफट लिखना है sin x का डिफरेंशिएशन sin x cos x dx बराबर dt। नाउ व्हाट वी कैन राइट हियर इज cos x into dx, इट्स वेरी सिंपल सर, dt अपॉन sin x की जगह t, दैट इज इक्वल टू log ऑफ t प्लस c। log t की जगह क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट log t, तो ये हो गया log ऑफ sin x प्लस c। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। हमने इंटीग्रेशन ऑफ cot x भी सीख लिया और उसे याद भी रखना है, log ऑफ sin x, हाँ या ना। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट है, दैट इज नंबर 10th क्वेश्चन हो गया हमारे सामने, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू dx, इस थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी है। इसमें क्या करेंगे भाई, हम ध्यान से देखते जाइए। इसके अंदर हमने क्या किया, sec x के साथ में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्या किया मल्टीप्लाई भाई, sec x प्लस tan x। अब ये सपना कहाँ से आ गया सर अचानक आपको कि sec x प्लस tan x का ही मल्टीप्लाई करें, और कुछ नहीं है, तो बस समझ लिए आ गया, आपको भी आने लगेगा सपना। प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे सपने आपको भी बहुत बढ़िया बढ़िया आने लगेंगे, ठीक है कि नहीं। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना, सपने आएंगे ऐसे कि हम ऐसा ऐसा कर दें, लेकिन इट नीड्स अ हार्ड प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है हमें। तो इसलिए याद रखिए भाई हमेशा कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब ध्यान से देखिए, ऊपर क्या लिखा है, sec स्क्वायर एक्स प्लस व्हाट इट इज, चलो ब्रैकेट भी ओपन कर लो यार, चलो sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x इंटू tan x होल अपॉन sec x प्लस tan x dx। ध्यान से देखिए मेरे साथ में, चलो मैं कलर चेंज करता हूं यहां पर अब, ठीक है। व्हाट इज दिस पार्ट इज सर दिस पार्ट, ठीक है सर, ये जो पार्ट है ये f है। क्यों भाई, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर प्लस sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, ऊपर नजर आ रहा है, हाँ भाई नजर आ रहा है। तो ये जो पार्ट है ये पूरा, दिस पार्ट, ये f डैश है, ठीक है, दिस पार्ट इज f डैश। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये f डैश हो गया या f हो गया। नाउ वी कैन राइट इट एज व्हाट वी कैन राइट, तो यहां पर ये कितना हो गया, दैट इज वी नो दैट ये हो गया f डैश अपॉन f। इसका हमने डायरेक्ट फॉर्मूला सीखा log f, तो f कौन है यहां पर, sec x प्लस tan x। क्यों भाई, मैंने स्टार्टिंग में आपको पिछले लेक्चर में एक फॉर्म पढ़ाया था, ठीक है कि नहीं है, f डैश x अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स, जिसका हमने डिराइव किया था log एफ एक्स। तो एफ एक्स कौन है यहाँ पर, sec x प्लस tan x है, जो कि डिनोमिनेटर यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्टली हमारे सामने फॉर्मूला डिराइव हो गया है, यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने। नेक्स्ट है हमारे सामने, ये कौन सा पार्ट था, जैसे क्वेश्चन नंबर 10, नंबर 11 देख लेते हैं, ठीक है। नंबर 11 हमारे सामने है, दैट विल बी नंबर 11 विल बी दैट इज क्या लिखे भाई, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू dx में क्या लिखेंगे, cosec x में आप मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज cosec x माइनस cot x, ये सोनो होल अपॉन, ऊपर नीचे यही सेम टर्म का मल्टीप्लाई कर दीजिए, cosec x माइनस cot x इंटू dx, ठीक है। अगेन ब्रैकेट खोलिए बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, तो ये हो जाएगा दैट इज cosec स्क्वायर x हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x होल अपॉन cosec x माइनस cot x इंटू dx। अगेन आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग, दैट इज व्हाट, ध्यान से देखते जाइए।
हम जानते हैं कि ये क्या है, कॉजेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉजेक एक्स कॉट एक्स। यहाँ देखते जाइए, मेरे एरो पे देखते जाइएगा, ठीक है। कॉजेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉजेक एक्स कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन सर होता है दैट इज माइनस कॉजेक स्क्वायर। तो ये माइनस ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पार्ट है भाई, दिस पार्ट इज अगेन एफ, और ये जो पार्ट हमें मिलने जा रहा है ये वाला, दिस पार्ट इज एफ का डैश। क्यों भाई, ये एफ डैश हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, फिर अगेन हमारे सामने बिल्कुल पुरानी कहानी कि दैट विल बी इक्वल टू, अगर एफ डैश अपॉन एफ है तो उसका फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ एफ। कितना हो गया भाई, दैट इज कॉजेक एक्स माइनस सी ओ टी कॉट एक्स प्लस सी, एंड दैट इज व्हाट द आंसर इज। अब हमारे सामने हमने ये लिख लिया, अब इसको एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट करके लिखते हैं हम, दैट इज व्हाट, ध्यान से देखते जाइएगा हमारे साथ में। लिस्ट करके कैसे लिखा जाए, लिस्ट करके लिख लो भाई, दैट विल बी इक्वल टू, लिस्ट करके लिख लीजिए, दैट इज, ध्यान से देखिए, यहां लिखिए फॉर्मूले, ठीक है, फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला लिखिए, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x का। tan x का फॉर्मूला होता है क्या, दैट इज log ऑफ क्या होता है भाई, sec x होता है, ठीक है, प्लस c, या माइनस log cosec x प्लस c। दिस इज द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला, यस और नो। नंबर सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू डी एक्स। क्या सिखाया है भाई, log ऑफ sin x प्लस सी, log sin x प्लस सी हमने सिखाया, ठीक है भाई। ये हमारे सामने फॉर्मूले हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, दिस इज वेरी सिंपल। नंबर थर्ड फॉर्मूला होगा हमारे सामने, इसको भी कुछ और करके लिख लें क्या, एक फॉर्म और लिख लो, चलो अच्छा, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग, चाहो तो कॉजेक एक्स प्लस सी करके लिख सकते हैं, यस और नो। नंबर थर्ड फॉर्मूला बनेगा हमारे लिए, दैट विल बी, द थर्ड फॉर्मूला विल बी, थर्ड फॉर्मूला है हमारे सामने इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। सेक एक्स का फॉर्मूला लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी, यस और नो। और क्या बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉग ऑफ टैन ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये याद रखिएगा, इसको हम डिराइव कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। अगर हम इसके आर्ग्यूमेंट को सेक एक्स प्लस टैन एक्स को इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आगे जाके ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन से टैन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 मिल जाएगा, है ना। फिलहाल तो मैं ये नहीं करवाने जा रहा हूँ, लेकिन आपको याद रखना है, आप खुद करके आराम से देख सकते हो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री है, पिछले साल हमने खूब पढ़ी है, ठीक है, इसके लिए आप मुझे परेशान नहीं कर सकते। नंबर फोर्थ, कॉजेक एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लो भाई, कॉजेक एक्स इंटू डी एक्स का होता है लॉग ऑफ कॉजेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और कुछ, हाँ भाई एक और फॉर्मूला है, जब ऊपर दो हैं तो इसके भी दो होने चाहिए। लॉग, एल एन का मतलब लॉग होता है, लॉग टू द बेस ई। क्या लिखें भाई, टैन ऑफ सिंपली एक्स अपॉन 2, ठीक है, प्लस का सी। एंड दीज आर द फॉर्मूले विच वी हैव टू रिमेंबर, क्योंकि अब हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे। tan x का अगर हमारे सामने कुछ आएगा तो हम सीधे सीधे लिखेंगे, उसकी जगह log sec x, sin x की जगह हमारे सामने cot x की जगह लिखेंगे log sin x, sec x की जगह लिखेंगे log sec x प्लस tan x, और cosec x की जगह log cosec x माइनस cot x। और ये जो नीचे वाले फॉर्मूले लिखें कुछ अलग से सर, ये वाले, ये कुछ इस प्रकार के, ये जो लिखे हैं स्पेशल कैटेगरीज के फॉर्मूले, ये वाले, ये और हमारे सामने ये वाले, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले किस लिए लिखे हैं, ये कॉम्पिटिटिव में अक्सर ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए, पता रहना चाहिए, वरना हमें दिक्कत हो सकती है, यस और नो। तो ये हमारे सामने बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन हमने आपको करना सिखाएं। अब एक बात और थोड़ा सा अपन सीख लेते हैं, यहाँ पे लगे हाथ क्या सीख लेते हैं, क्योंकि अब बार बार टीटी पुट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव आईआईटी जेईई देने जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, 2 मिनट में, 2.5 मिनट में, 3 मिनट में एक सवाल करना रहता है, बार टीटी पुट करते करते तो हम थक रहे हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, कुछ सीखते हैं इसी की बात के ऊपर। तो एक काम करिए, सबसे पहले लिखिए NOTE नोट। क्या लिखते हैं,
नोट में क्या लिखिए, सबसे पहले इधर देखिए ध्यान से। सबसे पहले नोट लिखा हमने। अब जैसे मान लीजिए आप हमेशा दो चीज़ों पे ध्यान रखिए, कोई भी टर्म हो हमारे सामने, कुछ भी हो, हमेशा दो चीज़ों पे ध्यान रखिए। पहली बात f और दूसरी बात f डैश। ठीक है, पहली चीज f और f डैश को अपन ने मार्क कर लिया, सबसे पहले इन दोनों को मार्क कर लीजिए। ठीक है, मार्क करा, फर्स्ट पॉइंट। चलो पॉइंट करके लिखवा देता हूं। नंबर सेकंड पॉइंट है हमारे सामने, सबसे पहले हमने f और f डैश को मार्क किया। फिर इसके बाद क्या करना है भाई, ध्यान से देखते जाइए। f डैश को हमने किसके साथ अटैच कर दिया, dx के साथ अटैच कर दिया और भूल गए। ठीक है, f डैश x को हमने क्या सोचा कि dx के साथ में है और हम भूल गए इसको अटैच करके। भूल जाइए, इसको देखिए भी मत अब दोबारा। अब इसके बाद क्या करना है, जहां जहां f लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, f, जहां जहां f लिखा है उस f की जगह आप सोचिए कि ये x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इट इज सिंपली x। अब ये मान लीजिए x लिखा हुआ है। अब मान लीजिए कहीं पर आपको नजर आ रहा है जैसे साइन f, ठीक है, लेट सपोज कि साइन f आया, ठीक है, और जो साथ में f डैश इंटू डी एक्स लिखा हुआ है वो तो भूल गए। अब साइन f का क्या होगा, इंटीग्रेशन। सिंपल सी बात है भाई, साइन f का मतलब साइन x का इंटीग्रेशन। मतलब आप साइन x का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, आप साइन x का इंटीग्रेशन हम लिखेंगे माइनस कॉस x, लेकिन x नहीं लिखना अपन को f ही है। क्या लिखना है अपन को, f ही लिखना है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ऐसे हम आगे के क्वेश्चन हम सारे कर सकते हैं, यस और नो, सारे के सारे क्वेश्चन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब इसी प्रकार से कुछ एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। जैसे कि हमने कितने सवाल अभी किए थे, शायद 11 क्वेश्चंस किए थे ना। 12th क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन जैसे कि हम बहुत ही सिंपली देख रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर, लिख लो आप, cos इनवर्स x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यस और नो। तो cos इनवर्स x, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि आपको सबसे पहले मार्किंग करनी आनी चाहिए। क्या करनी आनी चाहिए, मार्किंग। ध्यान से देखो, यहां पर ऐसा कोई फंक्शन है जिसका f और f डैश नजर आ रहा हो। हाँ, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले माइनस कॉस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो सर माइनस नहीं है यहाँ पर, कोई बात नहीं, माइनस लगा सकते हैं। ये माइनस लगाया और ये माइनस लगाया। क्वेश्चन वाला रेड कलर से लिखा है, येलो कलर से हम जो लिख रहे हैं दैट इज हमारी मेहनत है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सामने f डैश, ये क्या हो गया, दिस पार्ट इज f डैश, और ये जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा, दिस पार्ट, दिस इज f, है ना। और ये पार्ट किसके साथ चला जाएगा, dx के साथ चला जाएगा, और भूल जाएंगे इसको। ठीक है, जब हम इसको भूल गए तो अब ध्यान से देखिए, अब पढ़ना क्या है, माइनस तो बाहर जो लगा है वो तो लगाएंगे, e की पावर f, e की f को मैंने कहा थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो e की पावर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंस सर वही होता है e की पावर x। x नहीं लिखना f ही है। ठीक है, तो f भी नहीं लिखना, f किसको हम मान रहे हैं, cos इनवर्स x को हम मान रहे हैं f, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खत्म आंसर, एक स्टेप में हमारा आंसर आपके सामने मुस्कुरा देगा। यस और नो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, कुछ ऐसा लिख लीजिए, दैट इज x की पावर 4, और यहाँ पर कुछ लगा लो आप, जैसे कि क्या लगा लें अपन, 5th रूट लगा लेते हैं। ठीक है, 5th रूट, and that is what 3 plus x की पावर 5 into dx। अगेन ए सिंपल क्वेश्चन इट इज। सबसे पहले हमारे सामने यहाँ दो फंक्शंस दिख रहे हैं, एक x की पावर 4 दिख रहा है और दूसरा x की पावर 5 दिख रहा है। दो टर्म्स नजर आ रहे हैं। क्या इन दोनों टर्म्स में सबसे खास बात क्या है भाई, सबसे पहले देखिए x की पावर 5 का जो डिफरेंशिएशन हम देखेंगे तो हमें ओरली हम जानते हैं दैट इज इक्वल टू 5x की पावर 4। यस और नो। तो हम अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज व्हाट, इधर देखिए ध्यान से मेरे साथ में, क्या कर सकते हैं, 5x की, तो यहाँ 5 नहीं है तो हम अगले स्टेप में एक काम करते हैं, इसके साथ 5 लेकर आते हैं, x की पावर 4, बाकी सब को वैसा ही लिखेंगे, दैट इज 3 प्लस x की पावर 5, इसको होल पावर 1/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इनटू dx। और यहाँ पे हमने 5 लिखा है तो यहाँ 5 फ्री में नहीं लिखेंगे, जैसा कि अभी हम सीख कर आ रहे हैं शॉर्ट तरीका
क्या शॉर्ट तरीका है हमारे सामने? तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ठीक है, ये हमारे सामने क्या हो गया, एफ डैश हो गया। ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसको भी साथ में ले लो, 3 को भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये एफ हो गया। तो अब हुआ क्या यहाँ पर, ये एफ हो गया, एफ डैश डी एक्स के साथ भूल जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, इस एफ को हम थोड़ी देर के लिए एक्स माने और एक्स की पावर 1/5 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपके सामने जो आने वाला है वो आ जाएगा 1/5 3 प्लस एक्स की पावर 5, ये f है ना भाई, दिस इज द टर्म f, ठीक है। इसको और कुछ मत देखिएगा, सिर्फ f को हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं, सिंपली x की तरह। तो ये x की पावर 1/5 प्लस 1 इज सर 6/5 होल अपॉन अगेन 6/5 प्लस c, क्लियर। ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आने वाला है दैट विल बी हमारे सामने 1/6 3 प्लस x की पावर 5 की होल पावर 6/5 प्लस का c, एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। ये सॉल्व तो हमारे सामने काफ़ी आसान से, हमारे सामने काफ़ी सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, दोज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14th। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ हमारे सामने इस प्रकार से है कि इंटीग्रेशन ऑफ, मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स x, ये इसका आर्ग्यूमेंट हो गया, दैट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, ठीक है, दैट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हमारे सामने सवाल है। अब इस सवाल को हम बहुत ही इजीली अगर हम देखें ध्यान से, तो यहां पर देखिए सेक स्क्वायर है, ठीक है भाई, आर्ग्यूमेंट में क्या है, 2 tan इनवर्स x है, 2 tan इनवर्स x क्या, 2 tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको अलग अलग करके लिखना चाह रहे हैं, कैसे, ध्यान से देखते जाइए मेरे सामने। सेक स्क्वायर ये हो गया 2 tan इनवर्स x, ठीक है, ये हो गया इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। अब इधर देखिए मेरे साथ में, देखते रहिएगा। What I'm going to do is, अब यहाँ पर क्या है, 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है, अगर हम इसको माने तो सर यहाँ पर 2 आ जाएगा सर, इंटू 2, कोई बात नहीं, तो हमने इंटू 2/2 कर दिया, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज व्हाट, f डैश, ये जो पार्ट है ये हमारे सामने f हो गया, ठीक है, ये f हो गया, ये क्या हो गया, f डैश को dx के साथ भूल जाइए, सेक स्क्वायर f है, f को एक सेकंड के लिए x पढ़िए, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x आ जाएगा, tan x की जगह f लिखो, f की जगह 2 tan इनवर्स x लिख लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? और ये 1/2 जो बाहर लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिखिए, एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल सा, आसानी के साथ हम किसी भी सवाल को कर सकते हैं, बार बार dt पुट नहीं करेंगे। हाँ, बोर्ड वगैरह में अगर आप करिएगा CBSE बोर्ड में, तो वहाँ हम ज़रूर से उसको पुट करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन कौन सा था, 14 15 कौन सा था, ये 14 था। तो वी मूव टू द 15th क्वेश्चन, दैट इज 15th क्वेश्चन इज हमारे सामने इंटीग्रेशन ऑफ लिख लीजिए साइन क्यूब x अपॉन रूट ऑफ cos x dx, ठीक है। अब यहां पर क्या दिख रहा है आपको भाई, साइन क्यूब x है, ठीक है, साइन क्यूब x dx है। तो अब ध्यान से देखिए, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos तो इंटू dx में तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर हम f साइन को मान रहे हैं तो f डैश इंटू dx होना चाहिए, जो कि नहीं है। cos x को अगर हम f मान लें तो f डैश क्या होगा उसका, माइनस साइन होगा, माइनस एक सेकंड के लिए भूल जाइए, साइन फंक्शन मेन है, साइन को देख लीजिए, तो साइन x इंटू डी एक्स, साइन तो है, साइन एक नहीं बल्कि 3 है, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, यहाँ पर एक साइन उठा के dx के साथ अटैच कर दिया, तो ये हो गया क्या, साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट के अंदर cos x, और यहाँ हो गया साइन x इंटू डी एक्स, यस और नो। अब इस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो भाई आपके सामने हर चीज को, जब आप, अगर हम इसको f डैश मान रहे हैं और f कौन होगा, cos होगा, तो सारा टर्म cos का होना चाहिए।
तो यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स यस और नो अपॉन अंडर रूट के अंदर cos x and that is what sin x dx yes or no। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है हमारे सामने, दिस इज सो सिंपल इंडीड। अब इधर देखो ध्यान से, अब हमें करना क्या है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सारे बच्चे बोल रहे होंगे अंदर सर सब माइनस साइन एक्स होता है, तो ठीक है मैंने माइनस लगाया, लेकिन माइनस फ्री में थोड़ी ना लगेगा, बाहर एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो पार्ट आया ये वाला, ये एफ डैश हो गया, ये जो है ये वाला, ये जो सर्कल कर रहा हूं दिस इज एफ, दिस इज ऑल्सो एफ। तो अब क्या करें भाई, अब यहां पर थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन हमें करना पड़ेगा ध्यान से, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो गया यहां पर, है ना। तो क्या करा जाए, दिस इज वेरी सिंपल थिंग इट इज, यहां पर ध्यान से देख लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। अब हम क्या करें, यहां पर हमने क्या लिखा है इसको, f की जगह, जैसे अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो हमने पुट करा, क्या पुट करा, cos x इज इक्वल टू t, तो यहां हो जाएगा साइन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये जो माइनस इधर लगा रहे हैं ये हमने उठा के इधर शिफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या इसको प्लस ही रहने दो, ठीक है, ये माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा डैट इज, अब इधर देखो ध्यान से, ये माइनस पहले से बाहर हमने एडजस्ट कर दिया है, 1 माइनस क्या हो गया ये cos x की जगह टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर t माइनस साइन एक्स डी एक्स को हम क्या लिखेंगे, डैट इज सिंपली डी टी। नाउ व्हाट वी कैन राइट इट एज, इसको हम लिख लेंगे 1 अपॉन रूट टी, माइनस बाहर 1 अपॉन रूट टी सेपरेट कर दिया, माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी, सारे बच्चे समझ रहे हैं, टी स्क्वायर अपॉन रूट टी मतलब टी की पावर 1/2 क्या हो जाएगा 3/2 इंटू डी टी, है ना। तो अगेन हमारे सामने इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखते जाइए, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। नाउ व्हाट इट इज 1 अपॉन रूट टी, तो 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन तो हमें याद होना चाहिए, क्यों भाई, इसलिए क्योंकि हम डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स जानते हैं, कितना होता है, दैट इज 1/2 रूट एक्स, हाँ या ना। तो इसका मतलब 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन रूट एक्स हो जाएगा, तो ठीक है भाई, हमने यहाँ 2 एक अपनी तरफ से लिखा और एक 2 यहाँ भी दिया, तो 1/2 रूट टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, -2 इंटू क्या हो जाएगा रूट ऑफ टी, माइनस क्या हो गया, ब्रैकेट इस माइनस को अंदर ले गए, प्लस हो गया, टी की पावर क्या हो जाएगा, डेट इज 3/2 + 1 इज 5/2 होल अपॉन 5, और यहाँ आ गया 2 प्लस का c। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज नथिंग एल्स, -2 अंडर रूट के अंदर, यहाँ पर क्या लिख लीजिए भाई, ये ध्यान रखिएगा, यस और नो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t की जगह हम लिखेंगे cos x, यस और नो, प्लस 2/5, थोड़ा सा जगह मैनेज कर लीजिएगा, दैट इज cos ऑफ x की होल पावर 5/2 प्लस का c, दैट इज व्हाट द आंसर इज। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, बाकी हम अगले लेक्चर में देखते हैं।